नमस्कार दोस्तों आज फिर से इडियम एंड फ्रेजेस की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत है। और चलिए आज एक और बार कुछ और इडियम्स, नई इडियम्स जो है वो हम रिलेटेड टू 2021 याद करते हैं। इससे पिछली वीडियोस में उम्मीद है जितनी भी इडियम्स हमने की थी वो आपको याद हुई होंगी। तो चलिए आज की क्लास की पहली इडियम हम लेते हैं। और इससे पहले की जो वीडियोज़ है ना वो एक बार आप रिवाइज अप रखना, ताकि अगर इडियम्स रिपीट होती हैं तो आपको रिकॉल रहे कि हाँ ये इडियम हमने पढ़ी थी और इसका जो आंसर था वो मोस्ट प्रोबेबली यही था, ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज होगा। चलिए आज की पहली इडियम लेते हैं। दैट इडियम इज बाय लीप्स एंड बाउंड। तो देखो ये बाय लीप्स एंड बाउंड का मतलब होता है कूद फांद, है ना, यानी इधर उधर से कूद फांद करके हम इधर उधर चले जाएं। अब ये कूद फांद का क्या मतलब है मैम? तो ये जो इडियम ली गई है ना, ये ली गई है कुछ एनिमल्स से रिलेटेड। वो एनिमल्स जो है ना कूदते फांदते हैं ना, इधर उधर चले जाते हैं, जो बहुत जल्दी जल्दी क्विकली मूव करते हैं, जैसे कि डियर हो गया, जैसे कि रैबिट हो गया। तो ये जो डियर और रैबिट है ये कैसे मूव करते हैं? मूव वेरी क्विकली, है ना। और ये जब मूव करते हैं ना तो ये हमारी तरह चलते नहीं है, ये इधर उधर कूदते फांदते इधर उधर चले जाते हैं। तो कूदना इज लीप एंड फांदना इज बाउंड। तो लीप एंड बाउंड वहीं से ये फ्रेज आई है, कूद फांद करके और इधर उधर जल्दी जल्दी चले जाना। क्योंकि अगर हमारी तरह चल के जाएंगे तो फिर तो टाइम लगेगा ना, फिर तो धीरे धीरे जाएंगे, लेकिन नहीं, ये तो फटाफट कूद फांद करते हुए चले जाते हैं। यानी ऐसी कोई चीज जो बहुत जल्दी जल्दी हो। देखो स्लोली या ब्रिस्क वॉक, ब्रिस्क वॉक का मतलब ही होता है धीरे धीरे वॉक, तो ये तो धीरे धीरे के लिए है। सुपर्ब कैच भी नहीं है, वेरी क्विकली के लिए फ्रेज यूज होती है बाय लीप एंड बाउंड, जिसका मतलब भी क्या है? जल्दी जल्दी कूद फांद करते हुए चले जाना। कहाँ से आई है इडियम? बेसिकली एनिमल्स से आई है। उन एनिमल्स के लिए सॉरी, उन एनिमल्स के लिए जो चलते नहीं है, कूदते फांदते हुए एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाते हैं, तो वो कूदने और फांदने के लिए वी यूज द फ्रेज लीप एंड बाउंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडर द वेदर। देखो अंडर द वेदर का क्या मतलब है? वेदर का मतलब है मौसम, यानी आप मौसम के अनुकूल नहीं हो, यानी आप मौसम के क्या हो? प्रतिकूल हो, अंडर हो। अंडर यानी जैसा मौसम है आपका व्यवहार वैसा नहीं है। जैसे हम बोलते हैं ना भाई, कई बार बहुत अच्छा मौसम हो रहा होता है तो हम चाहते हैं कि हमारा जो एक तरीके से मन हो वो भी कैसा हो? चीयरफुल हो, है ना। लेकिन जब हम क्या होते हैं? बीमार होते हैं, तब हमारा मन क्या रहता है? हमेशा उदास रहता है, हमेशा अशांत रहता है। भले कितना अच्छा मौसम हो लेकिन फिर भी हम जॉयफुल नहीं होते। तो जब हम बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं तब उसके लिए फ्रेज यूज होती है अंडर द वेदर, यानी आप मौसम के अनुकूल नहीं, आप मौसम के प्रतिकूल व्यवहार कर रहे हो। यानी आप कैसा व्यवहार कर रहे हो? कहते हैं ना तेरा आज मुंह कैसा उतरा उतरा है ना, यानी कि बीमार है क्या? तो ये मुंह उतरना, तो मुंह उतरना मतलब आप चीयरफुल बंदे हो, आप तो चीयरफुल रहते हो, लेकिन आज आपका मन कैसा दिख रहा है? उदास या शांत, हताश दिख रहा है। तो आपने सामने वाले से पूछ लिया भाई तू आज बीमार है क्या? तो जो अपने नेचर के प्रतिकूल व्यवहार करे, हमेशा तो हंसता खिलता रहता है, आपसे खुद से आकर के आगे होकर के बात करता है, लेकिन आज वो व्यक्ति कुछ भी नहीं बोल रहा है। क्यों नहीं बोल रहा है? क्योंकि भाई आज उसकी तबीयत ही ठीक नहीं है, तो वो अपने व्यवहार के प्रतिकूल व्यवहार कर रहा है। तो उसके लिए इडियम यूज होती है अंडर द वेदर। कैसे याद रखोगे? वेदर के अंडर, यानी वेदर के प्रतिकूल अगर व्यवहार कर रहा है तो इसका मतलब वो क्या है? बीमार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फेल्ट एक्सट्रीमली नर्वस। अगेन आपको बहुत ज़्यादा नर्वस जब आप फील करते हो तब हम क्या इडियम यूज़ करते हैं वो आपको बताना है। यानी कि अगेन ये चारों की चारों क्या है? इडियम है। देखते हैं क्या मतलब है। देखो क्राइंग वोल्फ, क्राइंग मतलब चीखना। काय के लिए चीखना? भेड़िया आया भेड़िया आया। सुनिए आपने वो कहानी कि एक लड़का होता है ना, वो अपनी भैंसे चराने, वो अपनी बकरी चराने जाता है और पहाड़ पे जाने के बाद रोज आकर के बोलता है भेड़िया आया भेड़िया आया। लेकिन जब गांव वाले ऊपर जाकर देखते हैं तो कोई भेड़िया नहीं होता है ना। लेकिन एक दिन सचमुच का भेड़िया आ जाता है, लेकिन उस दिन गांव वाले उसकी बात पर विश्वास नहीं करते हैं और वो जो भेड़िया है वो उसकी सारी जो कहते हैं उसकी जो भेड़ थी उनको वो खा जाता है ना। तो यहीं से ये इडियम है क्राइंग फॉर वुल्फ, यानी भेड़िया आया वो चिल्लाता है लेकिन लोग उसकी बात पर विश्वास नहीं करते हैं। यानी जब झूठ पर कोई भी लोग विश्वास नहीं करते हैं तो इस इडियम का मतलब ही क्या है? पीपल विल नॉट बिलीव अ लायर, कि जो लोग हैं वो कभी भी एक झूठे इंसान पर भरोसा नहीं करते हैं या एक झूठे इंसान को बिलीव नहीं करते हैं। कैसे याद रखेंगे? तो खुद स्टोरी है क्राइंग फॉर वुल्फ या क्राइंग वुल्फ, भेड़िया आया वो चिल्लाना।
लाइक अ केक वॉक, ये हम पिछली वीडियोस में भी कई बार कर चुके हैं। आप इसे लाइक अ केक वॉक भी कह सकते हैं। इसी सेम ईडियम को अपन ने केक वॉक भी पढ़ा था, और इसी सेम ईडियम को हमने अ पीस ऑफ केक भी पढ़ा था। याद है आपको, मैंने आपसे कहा था कि एक छोटा बच्चा अगर पार्टी में केक मांगता है तो पूरा केक मांगेगा तो उसको नहीं मिलेगा, लेकिन अगर वो केक का पीस मांगेगा तो वो चीज़ उसे इजीली मिल जाएगी। यानी ऐसी कोई चीज़ जो इजीली अचीव्ड हो, आसानी से वो चीज़ अचीव कर ली गई है, तो हम क्या बोलते हैं, अ पीस ऑफ केक। तो केक का पीस मांगोगे तो इजीली अचीव हो जाएगा, लेकिन उस केक के पीस के लिए क्या करके जाना पड़ेगा, वॉक करके जाना पड़ेगा ना। तो केक वॉक अगर कहीं पर भी आ जाए या पीस ऑफ केक कहीं पर भी आ जाए तो उसका मतलब क्या होता है, इजीली अचीव। हार्ट स्किप्ड अ बीट, देखो हार्ट स्किप्ड अ बीट का मतलब ही क्या होता है, एक ऐसा सडन इमोशनल रिएक्शन जो आपके मन से निकला है ना। तो मैं इसको कह सकती हूँ सडन रिएक्शन। लेकिन ये सडन रिएक्शन आपकी बॉडी से कब निकलता है, ये अभी आप जैसे नॉर्मल हो तो आपकी बॉडी कोई रिएक्शन नहीं करेगी, पर ये सडन रिएक्शन कब करेगी, जब या तो आप बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में आ जाओ, यानी सरप्राइज में आ जाओ तो आप बोलते हो, या फिर आप में बहुत ज़्यादा क्या आ जाए, डर आ जाए। तो एक्साइटमेंट हो, सरप्राइज हो, है ना, या फिर इंसान में क्या हो, डर हो, नर्वसनेस हो, तब जाकर के आपका जो हार्ट है वो एक अलग टाइप का रिएक्शन शो करता है। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, देखो रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स जो ईडियम है ना, इसे आप रेनिंग से याद रखना और कैट्स एंड डॉग्स से याद रखना। इस ईडियम का मतलब होता है बहुत तेज बारिश होना, मूसलाधार बारिश होना, जिसको अपन कहते हैं रेनिंग हेविली। यानी अति में जब बारिश होती है ना, तब हम इस ईडियम का यूज करते हैं, रेनिंग कैट्स एंड डॉग। ना ये ईडियम कैसे आई है, तो ये ईडियम ऐसे आई है कि ओल्डन टाइम्स में क्या होता था कि ऐसे रोड, सड़कें वड़कें तो होती नहीं थी जैसी अब है। तो ओल्डन टाइम्स में क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे सड़कें वड़कें खराब होती थी और इंसानों के पास इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था कि भाई बारिश से बचने के लिए इधर उधर चल जाए, तो लोग क्या करते थे कि जब बहुत तेज़ बारिश होती थी तो है ना, वो लोग छतों पर चले जाया करते थे, या मैं ये कहूँ फर्स्ट फ्लोर पर चले जाया करते थे। और छतों पर इंसान एक तो खुद चले जाता था बचाने के लिए खुद को, और एक है ना उनके गाय भैंसे होती थी, तो गाय भैंसे तो डेफिनेटली उनका लाइवलीहुड है, उसके तो भाई दूध वूध बेच करके वो लोग कमाते हैं, खाते हैं, तो वो गाय भैंसों को भी ऊपर शिफ्ट कर देते थे। लेकिन जो रोड पर कैट और डॉग्स होते थे ना, उनसे तो उनको कुछ नहीं मिल रहा ना, तो वो उनको नहीं शिफ्ट करते थे, जिसकी वजह से जब बारिश होती थी तो ये कैट्स एंड डॉग्स जो हैं वो सफ़र करते थे उस बारिश को। और जब ये बारिश थमती थी यानी रुक जाती थी, तो वो जो पानी बहता था ना बारिश का, उस बहते हुए पानी में जो कैट्स और डॉग्स थे, इनकी जो डेड बॉडीज है वो तैरती हुई दिखती थी। भाई गाय भैंसे तो बच गई क्योंकि आपने ऊपर बांध दिया, बाकी जो भेड़ वगैरह वो भी बच गई क्योंकि उनको भी आपने ऊपर बांध दिया, वो तो आपकी लाइवलीहुड है, वो तो पैसा देंगे, तो गांव वाले उन्हें तो बचा लेते थे, खुद को भी बचा लेते थे, लेकिन कैट्स एंड डॉग्स को नहीं बचा पाते थे। तो जिसकी वजह से बारिश रुकने के बाद इनके जो डेड बॉडीज हैं वो तैरती भी दिखती थी। तो जब बारिश रुकने के बाद पानी के ऊपर इन जानवरों की डेड बॉडी तैरती हुई दिखती थी, तो ऐसा माना जाता था भाई कितनी तेज बारिश हुई है, कितनी मूसलाधार बारिश हुई है। तो वहां से ईडियम आई है रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। चलिए अब ये मुझसे क्या पूछ रहा है, फेल्ट एक्सट्रीमली नर्वस, तो जब हम बहुत ज्यादा नर्वस महसूस करते हैं तो क्राइंग वोल्फ तो नहीं होगा, क्योंकि इस ईडियम का तो मतलब है लायर पे बिलीव नहीं करना। लाइक अ केक वॉक भी नहीं होगा क्योंकि इसका मतलब तो है इजीली कोई चीज अचीव हो जाना। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स भी नहीं होगा क्योंकि इसका मतलब है तेज बारिश होना। तुम्हारा राइट आंसर इज हार्ट स्किप्ड अ बीट, यानी मेरा हार्ट जो है वो तेज तेज धड़क रहा है, सडन रिएक्शन दे रहा है। तो मेरा हार्ट कब तेज तेज धड़कता है, जब मैं बहुत ज्यादा या तो नर्वस होती हूँ, सरप्राइज होती हूँ, शॉक्ड होती हूँ, या एक्साइटमेंट में होती हूँ, तब ऐसा होता है। तो मेरा राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं हिट द बुक्स। देखो हिट द बुक्स यानी जो अपना दिन भर कहते हैं ना किताबों में ही सर फोड़ता रहता है, तो जो अपना किताबों में सर फोड़ता रहता है यानी किताबों के में अंदर लगा रहता है, यानी वो बहुत ज्यादा क्या करता है, पढ़ाई करता है। अगेन ये हमने पहले भी करी है, टू स्टडी वेरी हार्ड। तो एक तो पढ़ी थी हिट द वॉल, वो तो है दीवार में सर भेड़ना, है ना, वो नहीं है, ये है हिट द बुक्स, किताबों में सर फोड़ना। तो अगर कोई व्यक्ति किताबों में सर फोड़ रहा है यानी वो बहुत ज्यादा क्या करता है, पढ़ाई करता है या बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पीस ऑफ केक अभी भी पढ़ा है, बहुत जल्दी टास्क या बहुत इजीली जो चीज हो जाए, इजी टास्क को बोलते हैं पीस ऑफ केक। इसी को अभी हमने केक वॉक भी कहा है। हिट द सैक, अगेन देखो अभी अभी पढ़ा हिट द बुक्स,
हिट द बुक्स यानी पढ़ाई से रिलेटेड है, बहुत ज्यादा पढ़ाई करना। हिट द वॉल भी पढ़ा था, और अब पढ़ रहे हैं हिट द सैक। देखो ये सैक वर्ड कैसे आया है, देखो अब तो है ना हमारे पास सोने के लिए है ना बेड वगैरह होते हैं, लेकिन पहले सोने के लिए बेड वगैरह नहीं होते थे। तो इंसान क्या करता था, जो स्ट्रॉ होती है ना, स्ट्रॉ यानी जो घास फूस होती थी, तो घास फूस से इंसान क्या बनाता था, घास फूस से इंसान बनाता था चटाई, ठीक है, और फिर वो चटाई पर सोता था। अभी भी जो लोग ना गृहस्थ जीवन त्याग देते हैं, या मैं ये कहूँ कि है ना जो भी सन्यासी वगैरह होते हैं, वो अभी भी किस पर सोते हैं, वो अभी भी सैक पर सोते हैं, यानी चटाई पर सोते हैं। तो ये जो सैक वर्ड है ना, ये सैक वर्ड यूजुअली यूज होता था चटाई के लिए। कौन सी चटाई, जो स्ट्रॉ वगैरह से यानी घास फूस से बनी हुई है। तो क्या करना है, इस सैक को हिट करना है, हिट मतलब बिछाना है, पटकना है। भाई सैक को बिछाते वक्त हम क्या करते हैं, ऐसे पटकते ही तो हैं, हिट ही तो करते हैं जमीन से ताकि वो बिछ जाए। और ये हिट द सैक कब करते हैं, जब उसको सोने के लिए जाना होता है। तो जब इंसान सोने के लिए जाता है, गो टू स्लीप, तब से ये फ्रेज यूज होती है हिट द सैक, यानी चटाई को बिछाओ और सो जाओ। तो हिट द सैक से आप इसे याद रखेंगे। हिट द बुक्स यानी किताबों में सर फोड़ना, वो पढ़ाई से रिलेटेड है। और हिट द सैक यानी सोना, यानी कि गो टू द स्लीप। और हिट द वॉल यानी भैंस के आगे बीन बजाना, यानी किसी को कुछ समझ में ना आना। आगे चलते हैं, बी अंडर अ क्लाउड। देखो अगेन अभी अभी आपने एक इडियम पढ़ी है, अंडर अ वेदर। अंडर अ वेदर मतलब मैंने कहा आप अपने मौसम के प्रतिकूल व्यवहार कर रहे हो, यानी आप अपने नेचर के प्रतिकूल व्यवहार कर रहे हो, यानी आप क्या हो, बीमार हो। लेकिन ये है अंडर अ क्लाउड। ये जो क्लाउड वर्ड है ना, ये ओल्ड इंग्लिश में रिप्रेजेंट करता है आपकी बदकिस्मती को, यानी मिस फॉर्च्यून को, या फिर ये वर्ड है ना बैड लक को डिपिक्ट करता है। यानी जब कहते हैं ना हमारी किस्मत ही बहुत ज्यादा क्या हो, खराब हो, उसके लिए मोस्टली हम इस वर्ड को जो है वो यूज करते हैं। तो कुल मिलाकर ये अंडर अ क्लाउड का मतलब वहीं से ही आया है कि जब कोई चीज क्लाउड के अंडर होती है, यानी कि वो चीज क्या है, अनट्रस्टवर्दी है, यानी आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। आप इसे कैसे याद रख सकते हो, देखो हम ऊपर है ना क्लाउड्स हैं, बादल है, और आप बादल के नीचे हो, यानी कि आप जमीन पर हो। अब ना क्या होता है कि जब बादल होते हैं ना, तो हम हमेशा ट्रस्टवर्दी भी कह सकते हैं या अंडर सस्पिशन भी कह सकते हैं। तो हम हमेशा है ना सस्पिशन, हम हमेशा ना आशंका में ही रहते हैं कि यार बारिश होगी कि नहीं होगी। हमेशा बादल दिखने का मतलब ये नहीं कि बारिश ही हो। कई बार तो ऐसा होता है पूरा पूरा दिन है ना बादल ही बादल होता है, ऐसा लगता है बारिश आएगी, पर पूरा दिन ही निकल जाता है, बारिश नहीं आती। और कई बार ऐसा लगता है हल्के फुल्के बादल है, लेकिन फिर भी बहुत तेज बारिश आ जाती है। तो आप ऐसे याद रखेंगे कि अंडर अ क्लाउड का मतलब है, क्लाउड तो आपको हमेशा शंका में ही रखेगा, भरोसा नहीं होगा आपको क्लाउड पर, बारिश हो भी सकती है और नहीं भी। तो क्लाउड पर तो भरोसा नहीं करना है। और अंडर अ वेदर का मतलब है बीमार होना। हुआ यार, तो अंडर अ क्लाउड मतलब अनट्रस्टवर्दी, भरोसा नहीं करना क्लाउड पर, और अंडर अ वेदर मतलब मौसम के प्रतिकूल व्यवहार करना, यानी कि बीमार होना। चले आगे, नेक्स्ट बोल रहा है इन क्वेर स्ट्रीट। ये जो क्वेर स्ट्रीट वर्ड है ना, ये अगेन जो वर्ड लिया गया है ईडियम के अंदर, ये लिया गया है लंदन से, यानी ओरिजिनेटेड है लंदन से। मैम लंदन से कैसे, तो लंदन में एक एरिया है जिसको बोलते हैं कैरी स्ट्रीट, है ना, मतलब उस एरिया का नाम ही कैरी स्ट्रीट है। और ये जो कैरी स्ट्रीट है ना, ये एरिया कहूँ या ये जो मोहल्ला कहूँ, ये ऐसी जगह है जहां पर है ना बैंक रप्टसी के है ना कोर्ट्स हैं। बैंक रप्टसी के कोर्ट्स यानी कि जिन्होंने बैंक का पैसा लेकर के, कहते हैं ना जो भगौड़े होते हैं, जो बैंक का पैसा लेकर के भाग गए, या जो जिन्होंने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया, यानी कि जो डेप्ट अपने पे नहीं कर पा रहे हैं, है ना, जो यानी कि ऋण में है, यानी जिनको बैंक को अभी भी पैसा देना है, उनके जो केसेस है ना वो इन कोर्ट्स में लड़े जाते हैं। तो वो कोर्ट्स कहलाते हैं बैंकरप्टेसी कोर्ट्स। और ये कोर्ट्स कहाँ थे, कैरी स्ट्रीट। और कैरी स्ट्रीट कहाँ है, लंदन में। तो ये लंदन से वर्ड आया है क्वेर स्ट्रीट। तो क्वेर जो वर्ड है ना, इसका मतलब ये होता है कि उधार। उधार क्या, पैसा उधार। तो पैसा उधार की जो स्ट्रीट्स है, यानी जहां पर ये कोर्ट्स हैं, जहां ये केस लड़ा जाता है, वो व्यक्ति कौन होते हैं, जो अंडर डेप्ट होता है। तो वहां से ये वर्ड आया है इन डेप्ट, यानी जो ऋण में है, जो पैसा नहीं दे पा रहा है, उसके लिए कहा जाता है कि वो क्वेर स्ट्रीट के धक्के खा रहा है। यानी कहाँ के धक्के खा रहा है, वो धक्के खा रहा है बैंकों के, सॉरी कोर्ट के, जहां पर उनके केस चल रहे हैं रिलेटेड टू डेप्ट। तो यानी कि वहां से फिर इस इडियम को यूज करने लग गए कि भैया जो ऋण में है, यानी कि जो डेप्ट में है, उनके लिए बोला जाता है इन क्वेर स्ट्रीट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ही मुझसे बोल रहा है
कि आपको बताना है एट वंस एल्बो। देखो एट वंस एल्बो का क्या मतलब है, एल्बो का मतलब होता है हमारी ये जो कोहनी होती है। देखो ये जो इडियम है ना, ये ऐसे ली गई है कि कोई व्यक्ति है ना आपकी एल्बो से टच होकर के खड़ा है, यानी कि जो रेफरेंस पॉइंट है ना वो रेफरेंस पॉइंट है आपकी एल्बो। और एल्बो रेफरेंस पॉइंट कैसे हो सकती है, मेरी एल्बो किसी से टच हो रही है, कब होगी, जब मैं बिल्कुल उसके पास में खड़ी हूँ, बगल में ही खड़ी हूँ। तो बगल में जब हम किसी के खड़े रहते हैं ना, बगल में खड़े रहना, तो यानी हम उसके बहुत पास में खड़े हैं। और पास में खड़े रहने के लिए हम बोलते हैं नेक्स्ट टू समवन, यानी कि बिसाइड, यानी कि कोई जब आपके बिल्कुल बगल में खड़ा है तो कोहनी तो टच होगी। तो जब रेफरेंस पॉइंट एल्बो होता है, कोहनी टच होती है, तब हम इस इडियम को यूज करते हैं एट वंस एल्बो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में कुछ और इडियम्स एंड फ्रेजेस के साथ आपसे फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।